नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डेल कार्नेगी की क्लासिक किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के बारे में, मतलब लोगों को समझने की कला। कमाल की बात यह है कि ये किताब आज भी उतनी ही काम की है जितनी करीब एक सदी पहले थी। तो चलिए इसकी कुछ सबसे गहरी सीख को समझते हैं। अच्छा, एक सवाल है, जरा सोचिए, वो कौन सी एक स्किल है जो किसी की भी कामयाबी में सबसे ज्यादा असर डालती है? क्या वो टेक्निकल नॉलेज है, या कोई खास एक्सपर्टीज, या फिर कुछ और ही है? इसका जवाब आपको शायद थोड़ा हैरान कर दे। कार्नेगी फाउंडेशन की एक रिसर्च के मुताबिक किसी की भी फाइनेंशियल सक्सेस में उसके टेक्निकल ज्ञान का हाथ सिर्फ 15% होता है। सिर्फ 15। बाकी का जो 85% है ना, वो आता है ह्यूमन इंजीनियरिंग से, मतलब लोगों के साथ डील करने की कला, आपकी पर्सनालिटी और लीड करने की काबिलियत से। ये आंकड़ा सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। और ये 85% का आंकड़ा हमें सीधा एक बहुत बड़ी चुनौती पर ले आता है, ह्यूमन इंजीनियरिंग की समस्या। देखिए, लोगों के साथ रिश्ते संभालना कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और डेल कार्नेगी का सारा काम इसी को हल करने पर ही तो फोकस करता है। पता है इस किताब की सबसे खास बात क्या है? ये किसी थ्योरी पर नहीं, बल्कि असल दुनिया के तजुर्बों पर बनी है। कार्नेगी ने अपनी क्लासेस को एक तरह से इंसानी रिश्तों की लैब बना दिया था, जहां हजारों लोगों ने इन प्रिंसिपल्स को असल जिंदगी में आजमाया और परखा। तो कार्नेगी के लोगों से बर्ताव करने के जो 3 सबसे बुनियादी सिद्धांत हैं, उनमें से पहले की बात करते हैं। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल हो सकता है। किसी की आलोचना मत करो, निंदा मत करो और शिकायत मत करो। इसके पीछे की साइकोलॉजी भी बड़ी दिलचस्प है। जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो हम असल में कोई बदलाव नहीं ला रहे होते, हम तो बस सामने वाले को डिफेंसिव मोड में डाल देते हैं। आलोचना से किसी की इज्जत को ठेस पहुंचती है और मन में बस नाराजगी ही पैदा होती है। इस बात को समझने के लिए टू गन क्राउली की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। क्राउली अपने जमाने का एक कुख्यात अपराधी था। जब वो पकड़ा गया तो उसने खत में लिखा कि उसके कोट के नीचे एक थका हुआ लेकिन दयालु दिल है। यहां तक कि अल कैपोन जैसा गैंगस्टर भी खुद को एक पब्लिक सर्वेंट मानता था। मतलब गलत काम करने वाले लोग शायद ही कभी खुद को गलत मानते हैं। और ये बात सिर्फ अपराधियों पर लागू नहीं होती, बड़े बड़े नेताओं को भी ये सीखना पड़ता है। अपनी जवानी में अब्राहम लिंकन दूसरों का मजाक उड़ाने वाले खत लिखा करते थे। एक बार तो एक नेता का मजाक उड़ाने पर बात इतनी बढ़ गई कि तलवारों से लड़ने की नौबत आ गई। उस घटना ने उन्हें एक बहुत कीमती सबक सिखाया। उसके बाद उन्होंने कभी किसी का सरेआम अपमान नहीं किया। सालों बाद गेटिसबर्ग की लड़ाई के बाद वो अपने जनरल मीट से बहुत ज्यादा निराश थे। उन्होंने गुस्से में एक बहुत तीखा खत लिखा, लेकिन उसे कभी भेजा नहीं। लिंकन समझ गए थे कि आलोचना से रिश्ते सुधरते नहीं बल्कि बिगड़ जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे सिद्धांत की तरफ। ये एक ऐसी गहरी और यूनिवर्सल इंसानी ख्वाहिश पर फोकस करता है जो हम सबको अंदर से चलाती है। साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स के शब्दों में कहें तो ये तारीफ पाने की एक लालसा है, कोई मामूली इच्छा नहीं बल्कि लालसा। ये उतनी ही गहरी है जितनी भूख या नींद की जरूरत। ये हमारी इंपॉर्टेंट महसूस करने की भूख है। और जो इंसान इस भूख को ईमानदारी से मिटा सकता है, वो सच में लोगों के दिलों पर राज कर सकता है। पर यहां एक बात साफ समझनी होगी, सच्ची सराहना और झूठी चापलूसी में जमीन आसमान का फर्क है। सराहना सच्ची होती है, दिल से आती है और उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ चापलूसी झूठी, मतलबी और बस दिखावा होती है। और यकीन मानिए, लोग इन दोनों के बीच का फर्क आसानी से पहचान लेते हैं। ये दिखाता है कि असल दुनिया में इस स्किल की कितनी कीमत है। एंड्रयू कार्नेगी ने चार्ल्स श्वाब को उस जमाने में $10 लाख से ज्यादा की सैलरी दी थी। क्यों? सिर्फ उनकी लोगों को मोटिवेट करने की काबिलियत की वजह से। श्वाब कहते थे, मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करता। मेरा मानना है कि लोगों को काम करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। इसलिए मैं तारीफ करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं और गलती निकालने से बचता हूं। और अब आता है कार्नेगी का तीसरा और सबसे जरूरी सिद्धांत। वो इसे एक बहुत ही मजेदार कहानी से समझाते हैं। ये सब कुछ नजरिए का खेल है। कार्नेगी की मछली पकड़ने वाली ये कहानी इस सिद्धांत को एकदम साफ कर देती है। वो कहते हैं कि जब वो मछली पकड़ने जाते थे तो वो ये नहीं सोचते थे कि उन्हें क्या पसंद है, वो ये सोचते थे कि मछली को क्या चाहिए। इसीलिए उन्होंने हुक में स्ट्रॉबेरी और क्रीम नहीं बल्कि कीड़े लगाए। लोगों के साथ डील करते वक्त भी ठीक यही लॉजिक काम करता है। मतलब किसी को भी प्रभावित करने का दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है। इस बारे में बात की जाए कि वो क्या चाहते हैं और उन्हें वो चीज कैसे मिल सकती है, ये बताया जाए।
जो इंसान ऐसा कर सकता है वो कभी अकेला नहीं रहता। ये सब कुछ दूसरों की इच्छाओं को समझने और उन्हें पूरा करने के बारे में है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं कि असल में काम कैसे करता है। एक बार कार्नेगी को एक होटल से नोटिस मिला कि उनका किराया 3 गुना बढ़ाया जा रहा है। वो मैनेजर के पास गए, लेकिन उन्होंने इस बारे में बिल्कुल बात नहीं की कि वो क्या चाहते हैं। इसके बजाय उन्होंने पूरी बातचीत को मैनेजर की जरूरतों के इर्द गिर्द रखा। उन्होंने एक लिस्ट बनाई कि किराया बढ़ाने से होटल को क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे, और मैनेजर को अपने फायदे के हिसाब से फैसला लेने दिया। नतीजा, किराया 300% नहीं, सिर्फ 50% बढ़ाया गया। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि कार्नेगी की ये किताब सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, ये एक एक्शन बुक है। इसका असली मकसद इन सारे सिद्धांतों को असल जिंदगी में उतारना है। तो आज हमने जो 3 सबसे जरूरी तकनीकें सीखी वो हैं: पहला, आलोचना, निंदा या शिकायत न करें। दूसरा, लोगों को ईमानदार और सच्ची तारीफ दें। और तीसरा, सामने वाले के मन में कुछ करने की जबरदस्त इच्छा जगाएं। यही इंसानी रिश्तों की बुनियाद हैं। हम हर्बर्ट स्पेंसर के इस दमदार विचार के साथ आज की बात खत्म करते हैं, जिसे कार्नेगी ने भी अपनी किताब में इस्तेमाल किया था। असली सवाल ये नहीं है कि हम क्या जानते हैं, बल्कि ये है कि हम उस जानकारी का करते क्या हैं। इन विचारों को अमल में लाने के बारे में सोचना ही शायद कामयाबी की तरफ पहला और सबसे बड़ा कदम है।